हेलो बच्चों, मैंने अभी आपको पहला पद समझाया था। अब दूसरा पद समझाने जा रही हूँ। उसके बाद हो सकता तीसरा पद समझाऊंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चों, ये जो दूसरा पद है उसमें बाल वर्णन दिया गया है। उन्होंने कहा है, हरि अपने आंगन कछुगावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत, बाह उठाई काजरी दोहरी, गयन टेर बुलावत, कभू बाबा नंद पुकारत, कभू घर में आवत, माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत, कभू चित प्रतिबिंब खम्भ में, लौनी लिए खवावत, हरि दूर देखत जसमत यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत। अब मैं आपको इसकी मीनिंग बताने जा रही हूँ। मीनिंग के बाद अर्थ बताऊंगी। मीनिंग देखिएगा। बकरी, छैरी मतलब बकरी, चरणन मतलब पैरों में, चरणों में, रिझावत मतलब खींचते हैं, खुश होते हैं, काजरी मतलब काली, धौरी मतलब सफेद, टेरी मतलब बुलाकर, कर मतलब हाथ, बदन मतलब शरीर पर, पृथ्वी मतलब परछाई, लौनी मतलब ताजा मक्खन। ठीक, उसके बाद अब मैं आपको अर्थ समझाने जा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा। अर्थ बता रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। हरि अपने आंगन कछुगावत, ये जो कृष्ण है ये छोटे रूप में, छोटे रहते हैं, बाल रूप रहता है इनका। तो ये अपने आंगन में कुछ गाते घूमते फिर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं और घूमते फिर रहे हैं। ठीक है। बे तनक तनक चरणन सो नाचत, अब बे अपने छोटे छोटे पैरों से नाच रहे हैं और मन ही मन रीझ भी रहे हैं। मन ही मन क्या कर रहे हैं? खुद पर खुद ही रीझ रहे हैं, है ना, खुद पर खुद ही रीझ जा रहे हैं। बाहें उठाई काजरी दोहरी, गयन टेर बुला, अपनी हाथों को उठाकर, अपनी बाहें को उठाकर काली और सफेद गायों को बुला रहे हैं। टेर बुलावत मतलब बुला रहे हैं। अब कभी कभी वे क्या कर रहे हैं? कभी कभी नंद बाबा को पुकार रहे हैं और कभी कभी वो अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी वो नंद बाबा को पुकारते हैं, कभी कभी वो अंदर आ जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, वो अपने जो छोटे छोटे हाथ हैं उनसे वो अपने बदन पर माखन लगा लेते हैं। ठीक है, कभी कभी वो अपने जो छोटे छोटे हाथ हैं अपने हाथों से अपने शरीर पर ही माखन लगा लेते हैं। अब कभी कभी वो क्या करते हैं, उनके घर में जो खंबा है उसमें खुद का प्रतिबिंब देखते हैं और जो लौनी मतलब माखन, और उसको माखन खिलाने का काम करते हैं। उससे प्रतिबिंब को, जो खंभे में प्रतिबिंब दिख रहा है उसको माखन खिलाने का काम करते हैं। तो दूर से जो यशोमती मैया है उनकी इस लीला को देखती हैं तो वो अपने मन ही मन बहुत आनंदित हो जाती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। उनका हृदय में जो प्रसन्नता है वह बढ़ जाती है। अब क्या कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण के ऐसे बाल रूप को वो नित्य देखने की आकांक्षा रखती हैं। वो सोचती हैं कि रोज ही हमको इनका ये रूप देखने को मिले। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद मैं तीसरा आपको समझाने जा रही हूँ। तीसरे पर ध्यान दीजिएगा। ये भ्रमण गीत है। इसमें ऊधो मन नाही 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग को आराधेस, भई अति शिथिल सभे माधोविन, यथा देव शीस, श्वासा अटकी रहे आशा लगी, जीव ही कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूरदास रसिक की बतियां, पूर्वो मन जगदीश। ठीक है, अब ये जो दिया गया है भ्रमर गीत, इसमें क्या कह रही हैं ये मैं बताऊंगी। पहले मीनिंग पर प्रकाश डाल देती हूँ। आपकी मीनिंग है, ऊधो उद्धव, हतो मतलब था, आराधे मतलब आराधना करे, ईश मतलब ईश्वर, शिथिल मतलब ढीली पड़ जाना, ठंडी पड़ जाना, यथा मतलब जैसे, देह मतलब शरीर, जोग मतलब योग, पूर्वो मतलब पूर्व देना, कह देना। ठीक है, ये आपकी मीनिंग है। अब फिर से हम आ जाते हैं अर्थ पर। अर्थ देखिएगा आप। ऊधो मन नाही 10-20, श्री कृष्ण ने क्या किया था? उद्धव को, अपने सखा को गोपियों के पास भेजा था, ब्रज भेजा था, है ना। तो जो कृष्ण के वियोग में है, गोपियां तो वैसे ही बहुत विरह में दुखी थी, है ना। जब उद्धव आता है तब वो योग की बात उनसे करता है,
योग की बात करता है तो उस समय गोपियां कहती हैं कि ये उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था जो कृष्ण का हो गया है। अब तुम हमें योग की बात करते हो, तो योग की बात जो करते हो तो हमारे पास 10-20 मन नहीं है। गोपियां क्या कहती हैं कि हमारे पास एक ही मन है, जो तुम दूसरे ईश्वर की आराधना करने को कहते हो, योग की बात करने को कहते हो, तो हमारे पास ऐसा मन नहीं है जो हम अब दूसरे देव की आराधना में लगा दें, है ना। हम तो किससे, सिर्फ कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं और हमारा जो मन है वो कृष्ण की भक्ति में ही लगा हुआ है। ठीक है। अब उसके आगे वो क्या कहते हैं, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधीस। हमारे पास तो सिर्फ एक ही मन था, वह कहाँ चला गया है, कृष्ण के पास चला गया है। अब अन्य देवताओं की कौन आराधना करेगा, अन्य देवताओं की आराधना हम नहीं कर सकते। ठीक है। अब हमारे पास अन्य देवताओं की आराधना करने के लिए मन नहीं है। श्वासा अटक रहे आशा लगी, जीवा ही कोट बरीस। अब आगे वो क्या कहती हैं, आगे वो कहती हैं कि कृष्ण, जो हमारा जो मन है वह तो कृष्ण के पास है। उस मन के बिना, उस मन के अभाव में हमारी सब इंद्रियां, है ना, हम उनकी आशा लगाए हुए थे अभी तक कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, है ना। तो हमारी आशा भी अब क्या हो गई, निराशा में बदल गई। तो जो आशा निराशा में बदल गई, तो उनके अभाव में हमारी जो इंद्रियां वो कैसी हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, है ना। उनके अभाव में हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। अब उनकी मिलन की जो आशा थी उसको बरकरार रखने के लिए हम कई साल तक जीवित तो रह सकते थे, है ना। सिर्फ ये था कि हमें उम्मीद बनी रहती कि कृष्ण आएंगे, हमसे मिलेंगे, है ना। अब जब वही उम्मीद हमारी छूट जाएगी तो फिर कैसे हम जीवित रहेंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हे उद्धव, हम ही क्या करो, तुम तो कृष्ण के मित्र हो, है ना, और योग विद्या में सिद्ध भी हो, है ना। योग विद्या तुम्हारी ईश्वर है, तो तुम तो चल जाएगा, तुम तो बिना कृष्ण के जी लेते हो। पर हमारे मन की बातें कृष्ण से जाकर कह देना कि वे हमें नहीं समझ पाए हैं, हम उनसे अनन्य प्रेम करते हैं और उनके बिना हम नहीं जी पाएंगे। ठीक है। ये उनकी विरह व्यथा थी। गोपियां कृष्ण के वियोग में अत्यधिक दुखी होती हैं और कृष्ण जब उनको संदेश भेजते हैं तो और ज्यादा दुखी हो जाती हैं। तो ये उनके वियोग का वर्णन किया गया है। ठीक है। ये आपका लेसन फिनिश हो गया है। लेसन फिनिश के बाद आपकी जो अन्य एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज मैं PDF बनाकर दूंगी। ठीक, ये पूरी एक्सरसाइज मैं आपको PDF में दे दूंगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं एक बात आपसे कहना चाह रही थी कि मैं जो 4 लेसन मैंने करवाए हैं उनकी एक्सरसाइज भी PDF में दूंगी। ये 5 लेसन की PDF बना दूंगी। तो आप ये 4 लेसन सिर्फ आएंगे, आपकी ग्रामर नहीं आएगी एग्जाम में, 4 लेसन से आएगा, उसमें एक्सरसाइज भी आएगी। इसलिए आप ध्यान से एक्सरसाइज करिएगा, लेसन रीड कर लीजिएगा और सुन लीजिएगा। ठीक है। मेरे जो वीडियो है वो सुन लीजिएगा। तो आपके सिर्फ 4 लेसन एग्जाम में आ रहे हैं, उन 4 लेसनों को ही आपको करना है, बाकी आप अन्य लेसन नहीं करिएगा। ये 5वां लेसन आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, ना ही व्याकरण आपके एग्जाम में आ रही है। ओके।